मैं कैरेक्टर प्रोफाइल ड्रॉ करने वाला हूँ जिसमें कैरेक्टर सेम होगा पर उसके व्यूज और एंगल अलग अलग होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से अलग अलग बॉडी पार्ट्स प्रैक्टिस करके लर्न करने से बेटर है। क्योंकि जब हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स ड्रॉ करके प्रैक्टिस करते हैं तो बाद में हमें कंफ्यूजन होती है कि इन सभी को कैरेक्टर में बाद में इंप्लीमेंट कैसे करें। तो स्टार्ट करें। क्योंकि एक तरह से हम प्रैक्टिस स्केच ड्रॉ कर रहे हैं तो टूल्स की ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे, पर अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो मैं A4 साइज के स्केचबुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और स्केचिंग के लिए मैं एच पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मिट सा गया है। मैं स्केचिंग के लिए हमेशा एफ या फिर एच पेंसिल का यूज़ करता हूँ क्योंकि इनको इरेज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इनके स्ट्रोक्स ना बहुत लाइट होते हैं। तो जब भी बात इनिशियल गाइडलाइन ड्रॉ करने की आती है तो मैं इन्हीं पेंसिल्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करने से। जब हम किसी भी ड्राइंग में इनिशियल गाइडलाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, जब एनाटॉमी ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि पेंसिल को ज़्यादा प्रेस मत करना, क्योंकि बाद में फिर उनको इरेज करने में बहुत दिक्कत आती है। तो हमेशा पेंसिल को लाइटली होल्ड करके स्ट्रोक्स लगाना, उसमें ना बाद में वो बहुत आसानी से इरेज भी हो जाएंगे, गलती अगर आप करोगे तो। ये लाइन हमें ये बताता है कि जो कैरेक्टर का फेस है वो किस तरफ मुड़ा होगा। अगर हम इसको बीच में ड्रॉ करेंगे तो वो फ्रंट व्यू के लिए होगा, और जितना ही इस लाइन को हम साइड में शिफ्ट करते जाएंगे उतना ही कैरेक्टर का हेड भी साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा। मैं अपने एनाटॉमी की टेक्निक के ऊपर और कैसे आप हेड को अलग अलग एंगल में ड्रॉ कर सकते हो इस टेक्निक का यूज़ करके, मैं इस पे ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। मैंने उसमें वॉइस ओवर भी किया है, तो आप इस वीडियो से पहले या फिर इसके बाद जाकर उसको देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। और ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये इसकी आँखों के लिए है। इन्हीं दोनों लाइन के बीच में इसकी आँखें ड्रॉ करेंगे। देखो, जब हम कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, ख़ास करके हमारा ओरिजिनल कैरेक्टर, तो कुछ भी परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जो शुरुआती गाइडलाइंस होती हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एडजस्टमेंट ना बाद में करते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं, ये इसके फेस के लिए है। और ये जो गैप है, यहाँ पे हम इसकी आँख ड्रॉ करेंगे, और फिर दूसरी जो आँख होगी वो यहाँ पे हम इसकी गाइडलाइन बना लेते हैं एक स्क्वायर बना के। हमेशा ये जो गैप होता है, ये एक स्क्वायर के लगभग इक्वल होता है। अब इसकी बॉडी की गाइडलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इससे पहले जब मैंने हेड के एनाटॉमी पर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बॉडी को कवर नहीं किया था, उसमें सिर्फ हेडशॉट को कवर किया था। पर इसमें हम इसकी बॉडी भी ड्रॉ करेंगे और इसी सेम कैरेक्टर की 2 अलग प्रोफाइल भी ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने नेक की गाइडलाइन ड्रॉ की है, अब मैं इसके टॉर्सो की गाइडलाइन ड्रॉ करूँगा। किसी भी बॉडी पार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें उसका शेप ड्रॉ करना चाहिए, और वो शेप कुछ भी हो सकता है। आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, आप ओवल ड्रॉ कर सकते हो, आप बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। मुझे यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करना ज़्यादा सूटेबल लगता है, और इसी बॉक्स को फॉलो करते हुए फिर मैं इसकी बॉडी को ड्रॉ करूँगा, और फिर उसकी बॉडी को ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर फिर मैं इसके कपड़े ड्रॉ करूँगा, इसकी जो आउटफिट होगी वो। और हमेशा इसके टॉर्सो का जो साइज़ होता है ना, वो इसके हेड के इक्वल होता है। यहाँ तक का ये डिस्टेंस ले रहा हूँ ना, इसके इसके हेड तक का, तो ऑलमोस्ट वही सेम डिस्टेंस ये होगा। अब तो हमने इसके टॉर्सो की गाइडलाइन बनाई है और ये बॉडी का बैक पोर्शन है, और हम इसके फ्रंट पोर्शन की गाइडलाइन बनाएँगे जो कि इसके ब्रेस्ट के गाइडलाइंस होंगे। याद रखना, ये जो टॉर्सो है इसके बिल्कुल बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और यहीं पे इसके सेंटर में इसके पॉइंट आउट होगा, और इसी को फॉलो करते हुए हम इसका शेप देंगे बाद में। और ये दोनों हो गए इसके शोल्डर। तो हमने ये फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी एनाटॉमी को फॉलो करते हुए इसकी बॉडी ड्रॉ करेंगे।
बॉडी का स्ट्रक्चर भी अब मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है एनाटॉमी को फॉलो करते हुए। अब इसके ऊपर मैं फाइनली इसके आउटफिट को ड्रॉ करूँगा। पर पहले जो इसके इनर गाइडलाइन है उसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको बॉडी के स्ट्रक्चर की क्लैरिटी मिल जाए। अब देखो मुझे यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इरेज करने में, काफ़ी आसानी से इरेज हो गया। क्योंकि मैंने जो यहाँ पे फर्स्ट लेयर है वो काफ़ी लाइटली ड्रॉ किया था, जिसकी वजह से इसको बाद में इरेज करना बहुत आसान हो गया। अब हम स्ट्रक्चर के ऊपर कैरेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इसके फेस की डिटेल, बाल और इसके आउटफिट। ये जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं ये बस प्रैक्टिस पर्पस के लिए है, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस कैरेक्टर के बाल लंबे होंगे कमर तक, तो मैं पहले उसका शेप ड्रॉ करूँगा, बालों के फ्लो का। ये इस तरीके से, ये जो हिस्सा है ना ये इसका फ्लो है, और इसी के बीच में हम इसके बालों के ढेर सारे स्ट्रैंड्स ऐड करते जाएँगे और फिर हम बाल ड्रॉ कर लेंगे पूरा। मैं ये जो इनर गाइडलाइन है इसको इरेज़ कर देता हूँ अब। अब इसके आउटफिट के बाद मैं इसके इनर जो बॉडी की गाइडलाइन थी उसको इरेज़ कर देता हूँ।
तो ये कैरेक्टर की डिटेलिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। मैंने आउटफिट ड्रॉ किया है, सिंपल ही रखा है, जीन्स और टी-शर्ट ही ड्रॉ किया है मैंने। और इसके बाल में मैंने ज़्यादा वॉल्यूम ऐड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैंड ड्रॉ किए हैं। अब मैं इसी सेम कैरेक्टर का फ्रंट व्यू ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। और हमेशा की तरह सर्कल ड्रॉ करने से स्टार्ट करूँगा। और फिर मैं एक फेस एंगल लाइन ड्रॉ करूँगा इस सर्कल के बिल्कुल बीच में। और फिर मैं इसके सेंटर में एक और लाइन ड्रॉ करूँगा। और इसके नीचे इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में हम इसकी आँखें ड्रॉ करेंगे। इन दोनों लाइनों में जो गैप है वो आप कम ज़्यादा कितना भी रख सकते हो, क्योंकि जो कैरेक्टर्स की जो आँखें होती हैं वो छोटी या बड़ी आर्ट स्टाइल के हिसाब से होती है। और अगर आपका आर्ट स्टाइल ऐसा है जिसमें आप जो कैरेक्टर की जो आइज़ है वो बड़ी ड्रॉ करना पसंद करते हो तो इसका गैप हम ज़्यादा रखेंगे। और अगर आप छोटे आँख ड्रॉ करना पसंद करते हो तो इस लाइन की गैप को हम कम कर देंगे। जिसकी हेल्प से हम इसकी चिन और जो चीक की जो लाइन होती है वो ड्रॉ करेंगे। ये इसकी जॉ लाइन्स हो गई। और ये इसके आँखों के गाइडलाइंस हो गए। ये जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये प्रोफाइल जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर फ्रंट व्यू भी नहीं कह सकते। इसको हल्का-सा आप बॉटम व्यू मान सकते हो, क्योंकि इसका जो हेड है ना, वो हल्का-सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा। जिसकी वजह से इसका जो हेड है, वो हम छोटा ही ले रहे हैं। अगर इसका फ्रंट व्यू का अगर मैंने ये फ्रंट व्यू में लिया होता, तो इसका हेड मैं काफ़ी ऊपर की तरफ लेता यहाँ तक। ये इसकी नेक। ये दोनों लाइनें जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये इसकी माउथ की गाइडलाइन के लिए होती है। अब मैं इन दोनों लाइन्स के बीच में इसका जो माउथ है वो ड्रॉ कर दूँगा। और इन दोनों लाइनों का जो गैप है वो आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ इन दोनों बॉक्सेस के सेंटर से, और आप यहाँ इन कॉर्नर से भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि जो कैरेक्टर की स्माइल है वो कितनी बड़ी या छोटी है। अगर कैरेक्टर की जो स्माइल है वो काफ़ी बड़ी है तो आप यहाँ से या फिर इन कॉर्नर से ले सकते हो। तो आप उन्हीं दोनों गैप के बीच में इसकी माउथ ड्रॉ करोगे फिर। अब मैं इसका फेस, बाल और फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो ऐड कर देता हूँ। जब भी आप फ्रंट व्यू में कैरेक्टर की आईज़ ड्रॉ करोगे, तो हमेशा एक-एक करके ड्रॉ करना। ये नहीं कि एक बार में मैंने एक आँख पूरी बना दी, उसके बाद मैंने दूसरा आँख स्टार्ट किया। आप थोड़ा-थोड़ा करके दोनों साइड बनाते रहोगे, तो आपका जो वो है प्रोपोर्शंस आँखों का, वो स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक आँख छोटी या फिर एक आँख बड़ी हो गई, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। मैंने अपने एनाटॉमी मेथड वाले वीडियो में बताया था कि जो कैरेक्टर के बैंग्स होते हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है जो कि लगभग हर कैरेक्टर पे अप्लाई होता है। आप वो तो हेयर स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की हेयर स्टाइल अपने कैरेक्टर को देते हो। पर जो बहुत ही कॉमन होता है वो यही होता है। तो पहले मैंने इन बैंग्स के गाइडलाइन ड्रॉ कर लिए हैं सिंपल स्क्वायर ड्रॉ करके। अब मैं इसमें स्ट्रैंड्स को ऐड करूँगा।
अब मैं इस स्केच को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इनर गाइडलाइन इरेज करके। तो फ्रंट व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक और प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे जो कि होगा साइड व्यू, पर वो प्रॉपर साइड व्यू नहीं होगा, वो सेमी साइड व्यू होगा और थोड़ा सा बॉटम व्यू के साथ होगा। क्योंकि मैं साइड व्यू पहले भी ड्रॉ कर चुका हूँ, तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ड्रॉ करते हैं। अब क्योंकि मैं ये साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने फेस एंगल लाइन साइड में ड्रॉ किया है। और जिस भी एंगल पे आप फेस को रखना चाहते हो, उसी एंगल के हिसाब से हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। अब मैं इस प्रोफाइल को भी क्लीन कर देता हूँ थोड़ा, अंदर की गाइडलाइन को इरेज करके। तो ये एक और प्रोफाइल जो कि सेमी साइड व्यू है और थोड़ा सा बॉटम व्यू से है, वो भी फिनिश कर लिया हमने। तो मैंने इस कैरेक्टर का 3 अलग-अलग प्रोफाइल ड्रॉ कर लिया है, जिसमें से मैंने एक में इसकी बॉडी भी ड्रॉ की है और 3 अलग व्यूज़ आपको मिल जाते हैं। एक बैक टर्न व्यू, एक फ्रंट व्यू जिसके फेस का एंगल थोड़ा सा बॉटम से है और एक सेमी साइड व्यू जिसका अगेन थोड़ा सा बॉटम से व्यू लिया है। अब इसे आप प्रैक्टिस करना और इस सीरीज़ को जारी रखते हैं। इस वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। इसके बाद मैं मेल कैरेक्टर्स प्रोफाइल को भी कवर करूँगा। और इसके अलावा मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कल रिसीव हुआ है, जो मुझे आपको दिखानी है अगली वीडियोज़ में। तो वीडियो का टारगेट पूरा कर देना 500 लाइक्स का, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। अगली ड्राइंग के लिए स्टे ट्यून्ड।